गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है हम लोग परसेंटेज का ये चौथा वीडियो जो आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है 2 दिन का। अब इसमें हम लोग आज ये सीखेंगे कि पीछे जैसे कि हमने आपको 3 वीडियो में ये बताया कि जो प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में 2020, 19, 21, 22, 23 में आ रहे हैं, हम उस पर एनालिसिस कर रहे हैं। अब मैं अपने चैनल मैथ तांडव टेलीग्राम चैनल पे मैंने परसेंटेज का एक सीट भी डाल रखा है, जिसमें हमने ढेर सारे प्रश्न दे रखे हैं जो 2020, 22, 23 जितने पेपर इस समय लेटेस्ट हो रहे हैं उनमें उससे ज्यादा क्वेश्चंस है। मतलब उसको लगाने के पश्चात ऐसे क्वेश्चंस आज भी ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं बन पा रहा है जो 2021-22 की बनी हुई सीट से नया मिल रहा है। क्वेश्चन वही आ रहे हैं, तो आप उस सीट को भी लगाइए और उस सीट को लगाने के पश्चात इस वीडियो को भी देखते रहिए, जिसमें हम आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिससे आपकी मन में ये बातें ना बनी रहें कि सर 2021, 2022, 2023 में पता नहीं क्या आ रहा है। तो मैं लेटेस्ट आपको 2023 अभी हाल फिलहाल में वीडियो बनाने के पहले जितने क्वेश्चंस आए हैं उन पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, उन पर काम कर रहा हूँ। तो 3 वीडियो को आपने बेहतर तरीके से लगाया होगा और ये 3 के बाद ये जो है आपके सामने चौथा वीडियो जो है प्रस्तुत किया गया है, जिसमें हम लोग अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में हैं। मैं एक में हर एक टाइप का क्वेश्चंस ला रहा हूं दोस्तों, हर एक एग्जाम में जो आया है ला रहा हूं, जिससे आपके मन में ये भ्रम ना बना रहे कि नहीं इस एग्जाम में पता नहीं क्या आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं लेटेस्ट क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं ट्रिक के माध्यम से जल्दी। तो आइए, ये दोस्तों आपके सामने क्वेश्चंस है। हमने कल पिछले वीडियो में हमने आपको परीक्षा के क्वेश्चंस पर ही छोड़ा था और वहीं से परीक्षा के क्वेश्चंस को हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये है परीक्षा का क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले तथा वह 16 अंकों से फेल हो गई। सुनीता को 40% अंक मिले तथा उसके अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 56 अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता है? तो मेरे भाई इस क्वेश्चंस को लगाते समय तमाम शिक्षकगण या फिर स्टूडेंट करता क्या है कि पूर्णांक निकालता है। पूर्णांक निकालने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। जिस तरीका सही है, लेकिन वह क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम टेकन तरीका हो जाता है। मेरे भाई ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 7 मार्च 2020 को पूछा गया परीक्षा से। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये भी कि कहाँ पूछा गया है। साथ में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इसका लगाने का यूनिक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। तो ये देखिए क्वेश्चन है, एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले। कितने परसेंट अंक मिले? 31% अंक मिले। मतलब अनीता जो है 31% अंक पाई है और इसके बावजूद अनीता जो है क्या हो गई है, फेल हो गई है। कितने नंबरों से? 16 नंबरों से, मतलब -16 चल रही है, -16। जबकि वहीं पर सुनीता को 40% अंक मिले हैं उसी परीक्षा में और वह पास होने से 56 नंबर ज्यादा पा गई है। इतनी सी बात अगर समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और समझेंगे कैसे? नहीं, मैं समझा रहा हूं, बिल्कुल समझ जाएंगे। एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और 16 अंकों से फेल हो गई। मतलब परसेंटेज में 31% पाई और 16 नंबर से फेल हो गई। जबकि सुनीता को 40% अंक मिले और उत्तीर्ण होने से 56 नंबर ज्यादा पा गई। एक फेल हुई है 30% में, एक पास होने से 56 नंबर ज्यादा पा गई है। अब मेरे भाई आप बस इतनी सी बात सोचिए कि यहां 2 लोगों के परसेंटेज दिए गए हैं, तो आप परसेंटेज का डिफरेंस ले लीजिए और नंबर का डिफरेंस ले लीजिए। तो परसेंटेज में 31% और 40% का अंतर कितना होता है? 9%। और यहाँ पे अंतर कितना है? तो यहाँ पे अंतर है 72 का। अब कहेंगे सर आपको दिख नहीं रहा है अंतर 72 का कैसे हो जाएगा? 56 में 16 घटाएंगे। मेरे भाई माइनस और प्लस का अंतर जुड़ता है। एक आदमी -16 रुपए में है, उसको 56 रुपए में जाना है तो पहले अपना 16 रुपए कर्ज भरना पड़ेगा।
तो 56 कितना हो गया, 72 हो गया। 9% की वैल्यू 72 हो गई, 1% की वैल्यू आ गई 8। 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 8 आ गई। अगर 1% की वैल्यू 8 है तो सवाल में कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। मतलब ये 1% अगर 8 आया है तो ये कह क्या रहा है समझिए, ये 1% 8 का मतलब ये हो गया मेरे भाई कि परसेंटेज में जो 1% कहा जाएगा नंबर में वो 8 नंबर कहा जाएगा। परसेंटेज में 1% कहा जाएगा और नंबर में कितना कहा जाएगा, 8 कहा जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 31% नंबर अगर पाई थी तो 31%, 1% 8 होता है तो 31%, 8 × 9 8 8 तेरी 24, 31% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 248। अगर 31% की वैल्यू 248 हो गई, अब हम ये कह सकते हैं कि अनीता 248 नंबर पाई और 16 नंबर से फेल हो गई। अब परसेंटेज को हमने नंबर में बदल लिया, 248 नंबर पाई और 16 नंबर से फेल हो गई। इसका मतलब है कि 16 नंबर अगर और पाती तो अनीता क्या होती, पास हो जाती। तो 248 में 16 नंबर अगर हम उसका जोड़ दें तो हो जाएगा आपका 264। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 264। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितने नॉर्मल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कभी ये एग्जाम का बड़ा डिमांडेड क्वेश्चन है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूं कहां कहां पूछा गया है और कितने सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये पैकेज मैंने मैथ का आपको कहा कि तांडव सीरीज पढ़िए, कुछ नहीं पढ़ना होगा कमेंटमेंट हमने शुरू में किया, हमने इसीलिए कहा क्योंकि हम चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, चाहे आपका यूपीपी हो, चाहे आपका एसएससी जीडी रहा हो, किसी भी एग्जाम, हर एग्जाम के क्वेश्चंस मैं आपको दिखा करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिए अगर 2% 2 नंबर दिए रहेंगे तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आ गया 264। तो आइए मेरे भाई इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए, ये एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में मार्च 2023 में पूछा गया, हाल फिलहाल में क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया। वहीं वह 50% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता। अच्छा, आप एक चीज सोच सकते हैं कि सर हम कैसे जानेंगे रूल लगाना है। जब भी सवाल में कम और अधिक का फंक्शन यूज होता है, अंतर लिया जाता है। वो आपका परसेंटेज चैप्टर की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, अगर कम और अधिक आया है तो इसका मतलब क्वेश्चन अंतर का है। तो देखो मेरे भाई, अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक पाया, परसेंटेज में कितना पाया, 20% पाया, और फेल हुआ कितने से, 25। फेल मतलब माइनस, फेल का मतलब क्या होगा दोस्तों, माइनस, फेल हो गया। वहीं पर 50%, वही आदमी कह रहा है सवाल में कि अगर 50% नंबर पाता तो उत्तीर्ण से 20 अंक अधिक होता, उत्तीर्ण से 20 अंक अधिक होता, मतलब 20 क्या है, प्लस। सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैं बार बार करा रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि एक ही क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अगर आप देखें अंतर, तो ये दोनों पॉजिटिव है, जिनका अंतर जो होता है 30% हो जाता है, और यहां पर जो अंतर होता है आपका हो जाता है कितना, 45। प्लस माइनस का अंतर हमने अभी बताया आपको, प्लस माइनस का अंतर क्या होता है, जुड़ता है। तो 30% 45 है तो 1% की वैल्यू 1.5 हो जाएगी। मतलब परसेंटेज में जो 1 होगा वह क्वांटिटी में नंबर में 1.5 होगा। परसेंटेज में जो 1 होगा वह क्वांटिटी या नंबर में कितना होगा मेरे भाई, 1.5 होगा। तो 1 की वैल्यू 1.5 हो गई। तो कह रहा है पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो चूंकि अंक में बात कर रहा है तो इसको भी अंक में बदल लेंगे। अगर मेरे भाई इसको हम अंक में बदलेंगे, 1 1.5 के बराबर है तो 20 1.5 30, तो 20 कितने के बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि राजीव ने 30 नंबर पाया था, परसेंटेज में वो 20 पाया था, लेकिन हमने परसेंटेज का नंबर का क्या कर दिया है, कंपेयर। इज द बेस्ट रूल, इज दिस क्वेश्चन बेस्ट रूल डिफरेंस।
मतलब आप डिफरेंस के तरीके से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इज द बेस्ट है। तो आपका 1 की वैल्यू 1.5 है तो 20 की वैल्यू कितनी 30, मतलब ये है कि 30 नंबर 20% का मतलब कई नंबर 30 नंबर। अब जरा आसान हो जाएगा, 30 नंबर पाया और 25 नंबर से फेल हो गया। कोई लड़का 30 नंबर पाया और कहे कि मैं 25 नंबर और पाता तो पास हो जाता, तो इसका मतलब है कि 30 और 25 मतलब पास मार्किंग कितनी है 55 है। तो पास मार्किंग कितनी है मेरे भाई 30 है और ये 25, 30 25 55। करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों और एक प्रश्न हम इसका देखते हैं। ये क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल में 2000 हमने भी बताया कि 2020, फिर एसएससी सीजीएल ने 21 जुलाई 2023 को एक क्वेश्चन पूछा, वही क्वेश्चन सेम टू सेम। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 10 नंबर से फेल हो गया। मतलब परसेंटेज में 20 पाया और फेल नंबर से हुआ कितने नंबर से 10 नंबर से। उसी परीक्षा में जय को 35% अंक प्राप्त हुए और वह उत्तीर्ण अंकों से 20 नंबर ज्यादा पा गया। 35% अंक प्राप्त किया, उत्तीर्ण नंबर से कितना ज्यादा पा गया 20 नंबर ज्यादा पा गया। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, अभी तक क्वेश्चन जो दोनों हमने किया उसमें पूछता था उत्तीर्ण अंकों को ज्ञात कीजिए, उत्तीर्ण के लिए कितने अंक है, लेकिन इस बार अंक नहीं पूछा है, उत्तीर्ण के लिए परसेंट पूछा है, कितना परसेंट पूछा जाएगा। अब आपको बिल्कुल घबराना नहीं, सर परसेंट पूछेगा तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आपको नंबर बताए थे, बिल्कुल वैसे ही होगा, बिल्कुल नॉर्मल। आइए देखते हैं, 20% नंबर पाया और फिर भी 10 नंबर से फेल हो गया, -10। फिर जय जो है 35% नंबर पाया और जो है 20 नंबर अधिक पा गया। तो अगर मेरे भाई हम अंतर की बात करें तो अंतर हो जाएगा 15% का और यहां पर अंतर हो जाएगा 30। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। 1% की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। और 1% 2 है, लेकिन इस बार क्वेश्चन नंबर में नहीं पूछा है। अगर नंबर में पूछता तो हम इस परसेंट को नंबर में बदल लेते, लेकिन इस बार क्वेश्चन जो है परसेंटेज में पूछा गया है, तो हम इस नंबर को किस में बदल देंगे परसेंटेज में बदल देंगे। तो मेरे भाई 1% रहता है तो 2 नंबर होता है, मतलब 2 नंबर पे 1%, 4 नंबर पे 2%, 6 नंबर पे 3%, 8 नंबर पे 4% और 10 नंबर है तो कितने परसेंट है 5% है। क्या परसेंट है मेरे भाई। अब चूंकि परसेंटेज में पूछ रहा है तो हम क्वेश्चन को परसेंटेज की तरफ ले चलेंगे, और अगर क्वेश्चन परसेंटेज में नहीं पूछता तो हम क्वेश्चन नंबर में ले चलते। तो 5%। अब आप बड़े सिंपल सी बात कह सकते हैं कि एक लड़का 20% नंबर पाया था और 10 नंबर से फेल हुआ था, उसी को अगर हम परसेंटेज में कहें तो 20% नंबर पाया था और 5% से फेल हो गया, मतलब 5% नंबर और पाता तो क्या हो जाता पास हो जाता। तो पास होने के लिए 20 5 25% नंबर चाहिए। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए मेरे भाई 25 नंबर चाहिए। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। तो आइए जरा देखते हैं अगला सवाल इस पर क्या है। मेरे भाई वही क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन एसएससी जीडी ने 29 नवंबर 2021 को फिर से उठाया। मतलब आप देख रहे हैं सीजीएल, सीएचएल, जीडी, यूपीएसआई, हर आदमी एक ही सवाल उठा रहा है, किसका प्रकाश सर का। तो आप एक ही सवाल लगाइए, प्रकाश सर का लगाइए। ये नहीं ये बैच वो बैच, इनका बैच ले लूं उनका बैच ले लूं, इससे कर लूं, कुछ नहीं, इससे तांडव सीरीज आपको सिलेक्शन दिला देगा। एक परीक्षार्थी को 25% अंक प्राप्त होता है। एक परीक्षार्थी को कितना परसेंट अंक प्राप्त होता है 25% अंक प्राप्त होता है, 25%, और वह 32 नंबर से फेल हो जाती है, 32 नंबर से। एक अन्य को 40% नंबर प्राप्त होता है और उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक 28 अंक अधिक प्राप्त करता है। अब देख लेते हैं डिफरेंस। तो यह डिफरेंस 15%, यहाँ पर डिफरेंस कितना है
तो यहाँ पर डिफरेंस है 60। 1% की वैल्यू निकालोगे मेरे भाई, आएगा 1% की वैल्यू 4। 1% की वैल्यू कितनी आ गई है? 1% की वैल्यू आ गई 4। इतना काम तो हर सवाल में इसमें करना पड़ता है, बहुत बेसिक सी बात है। अब सवाल में इस बार एसएससी ने थोड़ा सा एक ट्विस्ट ला दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट। क्या लाया? इसने कहा कि मुझे 72% अंक प्राप्त करने वाले छात्र का नंबर बताइए। मेरे भाई एक अगर मिल जाए, क्या मिल जाए? अगर एक मिल जाए तो उसके बाद चाहे जो % पूछे, क्या रखा है बताइए? कुछ नहीं है। एक के बाद जो पूछे बता दूंगा मैं। 72 इसको चाहिए, बुढ़े 72 कर देंगे। 4 दूना 8, 4 से 28, 72 कितना हो गया? 228। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 228। 72 के बाद 73 पूछते हैं, मैं 73 गुणा कर देता। कुछ भी पूछो, ये सच्ची जीडी, तुम कुछ भी पूछो मैं कर दूंगा। क्या फर्क पड़ता है 72, 75, 78 से? जो पूछेगा मैं एक निकाल सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ, मैं पूर्णांक निकाल सकता हूँ, स्वीकार सकता हूँ। तो हर एक एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें समझे। तो एक पैटर्न तो हो गया, इसमें इतने % नंबर प्राप्त किया, वो उतने % नंबर प्राप्त किया, इतना प्राप्त करके फेल हो गया, इतना प्राप्त करके पास हो गया। ये क्वेश्चन उससे हट कर आता है, वही सामने आपके क्वेश्चन अवेलेबल है जो इस चीज से थोड़ा सा हट कर है। क्या है? एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए और सेक्शन बी में 51% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों सेक्शन में 8% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों सेक्शन में 450 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यूपीएसआई एग्जाम 17 नवंबर 2021। तो 2021 के बाद तो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ नहीं, तो जो 2021 में हुआ नवंबर दिसंबर में, उसके मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि सर आप पुराना क्वेश्चन करा रहे हैं। बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ, और बिल्कुल अपडेट तरीके से। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा हट कर है, लेकिन मैं इतना यूनिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं मेरे भाई कि ये सवाल धुआं हो जाएगा। इतना यूनिक, बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व कर पाएंगे। अब मेरे भाई कैसे सॉल्व करोगे जरा ध्यान दो। ये कैसे जानेंगे कि और सवाल नहीं है? जब कभी ये देगा कि दोनों सेक्शन में, ऐसे आप सवाल समझे होंगे, इतने % लोग चाय पीते हैं, इतने % लोग कॉफी पीते हैं, इतने % लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, ऐसा सवाल आता है। इतने % लोग दाल खाते हैं, इतने % लोग सब्जी खाते हैं, इतने % लोग दाल और सब्जी दोनों खाते हैं, इतने % लोग लड़के से बतियाते हैं, इतने % लोग लड़की से बतियाते हैं, इतने % लोग लड़का और लड़की दोनों से बतियाते हैं। जब भी सवाल में ये दे देगा इतने लोग इतना करते हैं, इतने लोग इतना, इतने लोग फोन से बतियाते हैं, इतने लोग व्हाट्सएप से बतियाते हैं, इतने लोग फोन और व्हाट्सएप दोनों से बतियाते हैं, अगर ऐसी बातें आती हैं मेरे भाई, तो आपको क्या करना है? एक यूनिक कॉन्सेप्ट देखिए जिससे सवाल को आप पलक झपकते सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, इसमें सर्कल बनाया करिए, गोला बना के करिए, और गोला बनाने में ये ध्यान रखिए कि जो दोनों के बारे में परसेंटेज दिया गया हो, किसके बारे में दिया गया हो? दोनों के बारे में परसेंटेज दिया गया हो। दोनों सेक्शन में इतने % उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हुए। जो दोनों के बारे में दिया गया हो, चाहे उत्तीर्ण दिया गया हो चाहे अनुत्तीर्ण दिया गया हो, उसी का फिगर आप बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो मैं चित्रात्मक क्वेश्चन बता रहा हूं जो यूपीएसआई ने पूछा। मैंने तांडव की टेलीग्राम चैनल में जो सीट डाली है उसमें इस टाइप के 40 लगभग प्रश्न हैं, तो उसको भी करिएगा। यहाँ तो 2-3 प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं। कह रहा है दोनों सेक्शन में 8% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण, मतलब 8% लोग फेल हुए हैं दोनों में। तो मतलब दोनों में अगर फेल दिया गया है तो आप चित्र फेल का बनाएंगे। ठीक है, चित्र किसका बनाएंगे? फेल का। ये चित्र आप बना लीजिए। अब आप कहेंगे सर चित्र पर चित्र क्यों चढ़ा दिए?
बिल्कुल, चित्र पर चित्र क्यों चढ़ा दिए, ध्यान समझिए। क्योंकि दोनों मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सेक्शन ए के भी हैं और सेक्शन बी के हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं, इसलिए दोनों बना दिए हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं, देखिए दोनों सेक्शन में 8% उम्मीदवार होते हुए, तो दोनों सेक्शन में 8% उम्मीदवार हुए, तो दोनों के लिए ए है 8। और चित्र किस चीज का बना रहे हो मेरे भाई, अनुत्तीर्ण का बना रहे हो। चित्र किस चीज का बना रहे हो, अनुत्तीर्ण का बना रहे हो। अगर आप चित्र अनुत्तीर्ण का बना रहे हैं तो समझिए, तो सबसे पहली बात, चित्र किसका बनाओगे, अनुत्तीर्ण का बनाओगे कि उत्तीर्ण का बनाओगे। सर जो दिया रहेगा दोनों के बारे में हम उसका चित्र बनाएंगे, ना तो हम उत्तीर्ण का बनाएंगे ना तो अनुत्तीर्ण का बनाएंगे। जो दोनों के बारे में दिया रहेगा सर हम उसका चित्र बनाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, समझ गए बात को। जो दोनों के बारे में दिया रहेगा उसका चित्र बनाओगे, ठीक है। और दोनों के बारे में क्या दिया गया है, फेल दिया गया था, फेल का चित्र बना दिए आप। अब मेरे भाई कह रहा है ये प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार पास हो गए। सेक्शन ए में 66% लोग पास हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप ये जरा समझें कि आप चित्र तो फेल का बना रहे हो यार, तो 66% पास हुए, तुमसे क्या मतलब है। अगर तुम फेल पे इंक्वायरी बैठाए हो तो फेल पे ही सारा काम कर रहे हो, तो तुम फेल को पकड़ो ना भाई। 100 में 66 फेल हो गए, हमेशा 100 पे कंपेयर कर रहे हैं। 100 में 66 फेल हो गए। अब जैसे टोटल लोग 100 रहे होंगे, 100 में 66 लोग फेल हो गए, तो 100 में 66 फेल हो गए, तो बचे कितना, तो आप कहेंगे सर 34 बचे। कितने बचे, 34 बचे। तो टोटल लोग होते हैं 100 और 100 में 66 फेल हो गए, तो बचे 34। मतलब सेक्शन ए में कितने लोगों को आना है यार, 34 लोगों को आना है। सेक्शन ए में कितने लोगों को आना है, 34 लोगों को आना है। अब 34 लोगों में 8 लोग तो यहाँ दिए गए हैं। अगर 34 लोगों में 8 लोग यहाँ दिए गए हैं, तो बचे गए लोग 26 लोग। भाई सेक्शन ए में कुल हमें 34 लोग चाहिए फेल के लिए, 8 लोग तो यहाँ है ना, ये देखिए सेक्शन ए यहाँ तो पूरा है, तो इसमें पहले से 8 था, तो कमी कितनी की थी, 26 की। 26 हमने रख दिया। अब जरा देखिए सेक्शन बी में 51% लोग पास हुए। अरे मुझसे पास से क्या मतलब, मैं तो रिसर्च कर रहा हूँ फेल, आई रिसर्च ओनली फॉर फेल, मैं फेल पे रिसर्च कर रहा हूँ। तो 51% तो पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, 100 में 51 को घटाओगे 49, फेल कितने हुए होंगे मेरे भाई, 49। और 49 में खाना देखिए, इसमें 8 लोग पहले से बैठे हैं, तो बचे गए लोग 41 लोग। बचे कितने लोग, 41 लोग। ये पूरा चित्र सिर्फ और सिर्फ फेल को डिनोट करेगा। किस चीज को डिनोट करेगा मेरे भाई, फेल को डिनोट करेगा। अब अगर आप देखें तो 26, 34, 34, 35, 40, 75 कितने परसेंट लोग फेल हो गए, 75% लोग फेल हो गए। कितने परसेंट लोग फेल हो गए, 75% लोग। जबकि यहां कह रहा है दोनों सेक्शन में 450 लोग पास हुए। दोनों में कितने पास हुए, 450, जबकि सवाल में पास हुए हैं 25 लोग। आप कहेंगे सर कहा, मुझे तो 25 नहीं दिख रहा है। अरे मेरे भाई सबको जोड़े तो फेल आया 75, फेल कितने हुए 75, तो पास कितने हुए होंगे 25। जबकि सवाल कह रहा है कि हमारे पास तो पास हुए हैं 45, तो 25 की वैल्यू जो है 450 है। एक की वैल्यू कितनी होगी, 25 सेकंड 25 और 20 25 थे 200। एक की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 200 होगी। अगर एक की वैल्यू होगी 18, अगर एक की वैल्यू 18 होगी तो यहाँ तो हम फ्रैक्शन यूज नहीं किए हैं। और अगर परसेंटेज के क्वेश्चन में मेरे भाई फ्रैक्शन यूज नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि काम टोटल 100 होता है।
कितना होता है टोटल 100 होता है। तो चिपका दो 2 जीरो और बन जाओ हीरो। चिपका दो 2 जीरो और बन जाओ हीरो। तो ये हो गया 100 की वैल्यू कितनी 1800 और करेक्ट आंसर आपका कितना आ गया समझ। जीरो की वैल्यू है 2 जीरो चिपका आंसर आ गया 1800। तो करेक्ट आंसर कितना मिल गया मेरे भाई 1800। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप फिगर वाले क्वेश्चन समझ रहे होंगे और जो थोड़ी बहुत तकलीफ हुई होगी आप मैथ तांडव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। वहां पे परसेंटेज का पीडीएफ पड़ा हुआ है, वहां से क्वेश्चन निकालिएगा। एक एक टाइप के हमने 40 क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो वहां से चीजें हो जाएंगी। ये तो हाल फिलहाल में यूपीएसआई में 17 नवंबर 2021 को आया, उसको हमने सॉल्व करा दिया। इसका वो बेसिक भी वहां डाल रखा हूं। तो आइए इसी पैटर्न पे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कंफ्यूजन होगा आपका दूर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में 13 नवंबर 2021 को पूछा। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर डबल स्टार एग्जाम ने 13 नवंबर 2021 को कितना सरल क्वेश्चन पूछा। देखिए, एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। सेक्शन बी में 74% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों सेक्शन में 5% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हो गए। यदि दोनों सेक्शन में 720 उम्मीदवार उत्तीर्ण होते हैं तो उन कुल उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया था। इतना बड़ा सवाल आप कहेंगे सर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, मुझे छोड़ देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। क्वेश्चन बड़ा है, नो डाउट क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन 5-5 लाइन का इतना लंबा खींच रहा है सवाल, इतनी बातें। लेकिन सारी बात से आपको मतलब नहीं है। अगर आप कलम उठाएंगे सॉल्व करना शुरू करेंगे तांडव के हिसाब से, तो आप 15 सेकंड 12 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जितना टाइम आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा उससे कम क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में लगेगा। कैसे सर कैसे सॉल्व होगा इतना जल्दी? तो मेरे भाई, मैंने कहा था जब ऐसा सवाल आए कि इतने लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, इतने लोग टेलीग्राम चलाते हैं, इतने लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों चलाते हैं, तो फिगर कॉन्सेप्ट यूज करिए। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है? फिगर कॉन्सेप्ट। इतना लड़का से बतियाता है, इतना % लोग लड़की से बतियाता है, इतना % लोग लड़का और लड़की दोनों से बतियाता है, फिगर कॉन्सेप्ट है कि नहीं? इतना लोग मोबाइल चलाता है, इतना लोग लैपटॉप चलाता है, इतना लोग मोबाइल और लैपटॉप दोनों चलाता है, फिगर कॉन्सेप्ट है कि नहीं? इतना लोग चोर है, इतना लोग डकैत है, इतना लोग चोर और डकैत दोनों है, फिगर कॉन्सेप्ट। तो आप तो समझ रहे होंगे फिगर कॉन्सेप्ट कब यूज करना है। तो आप कहेंगे हाँ सर मैं अब तो समझ गया, फिगर कॉन्सेप्ट कब यूज करना है? तब यूज करना है जब दोनों दिया रहेगा। फिर मैंने बताया कि आप ये याद रखो भैया दोनों के बारे में क्या दिया गया है। फेल के पास तो आप कहेंगे सर दोनों सेक्शन में, जबकि दोनों सेक्शन में 5% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण का मैं चित्र बनाऊंगा सर, क्योंकि दोनों सेक्शन में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो आइए बना देते हैं चित्र भाई। ये हो गया अनुत्तीर्ण। कितने % लोग अनुत्तीर्ण हुए? 5% लोग। ये जरा यहाँ लिख लीजिएगा कि चित्र अनुत्तीर्ण का बना रहे हैं, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। कुछ लोगों की मेमोरी गजनी जैसी होती है, गजनी मूवी जैसा, 15 सेकंड में भूल जाता है सवाल क्या था। तो ऐसा ना हो जाए, तो इसके लिए कुछ चीजें लिख लेना चाहिए। तो अब देखिए सवाल में, ये परीक्षा में 66%, ये सेक्शन में 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। ये सेक्शन में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? 66%। अब भैया होते तो टोटल 100 है, लेकिन पास से हमसे कोई मतलब ही नहीं है, काहे कि हम चित्र किसका बना रहे हैं? फेल का। अगर मैं चित्र फेल का बना रहा हूं तो मैं काम तो फेल पे करूंगा यार। तो 66% लोग पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे? 100 में 66 घटा देंगे तो फेल निकल जाएगा 34% लोग। 34% ई वाले खाना में 34 लोगों को आना है, ए वाले में। और ए वाले में अगर 34 लोगों को आना है भैया, तो इसमें पहले से 5 पड़ा है। मतलब इस खाना में 34 लोग चाहिए, जिस कमरे में 34 लोग चाहिए, 5 लोग पहले से कमरे में पड़ा है। तो आपको बचे कितने लोग? 29 लोग। कितने लोग बचा मेरे भाई?
29 लोग। ये बात तो आप समझ रहे होंगे, सिंपल सी बात है। अगर एक कमरे में 5 लोग, मतलब एक कमरे में 4 लोगों की रहने की जगह है, 2 आदमी पहले से कमरे में पड़ा है, तो 4 और खुश जाओगे? 4 नहीं, आप 2 आओगे, तो वही हालत है। तो 29 5 है 34। अब जरा सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी में 74% लोग पास हुए हैं, लेकिन हमसे पास से कोई मतलब नहीं है, हमसे फेल से मतलब है। बी कंसल्टेंट, जिस चीज से हमें काम है, जिस चीज से मतलब है, हम उसी पे ध्यान रखेंगे। जिससे काम नहीं है उस पर ध्यान नहीं है। चरण धरत चिंता करत चितवा चारों ओर, सुमरन को खोजते कब व्यभिचारी चोर। तो देखिए, चरण रखा चिंता करत चितवत, हमेशा परेशान रखता रहता है, चरण रखता रहता है, चिंता करता है, और यही प्रॉपर्टी है। तो आपको किस पर कंसंट्रेशन करना है? आपको किस पर कंसंट्रेशन करना है कि फेल या पास को देखना है, कि फेल का हमें चित्र बना रहे हैं कि पास का। तो मेरे भाई आप फेल का बना रहे हो। अब आप फेल का बना रहे हो तो सेक्शन बी पे, सेक्शन बी में 74% लोग पास हुआ है। अब 74% लोग पास हुआ है, तुमसे तो पास से नहीं ना मतलब है, तुमसे तो सिर्फ फेल से मतलब है। 74 पास हुआ है, तो 100 में 74 घटाओ, कितना आ जाएगा? 26। 100 में 74 घटाओगे, आ जाएगा 26। और 26 हमको ई वाले खाना में, बी वाले खाना में चाहिए 26 लोग। 26 लोग में पहले से 5 लोग बैठा है। अगर पहले से 5 लोग बैठा है तो बचा गई लोग 21 लोग, बचा गई लोग 21 लोग। समझ रहे हो ना बात को? तो अब आप जोड़ेंगे, ये जो आपका आएगा इक्वल फेल वाला आएगा। कौन वाला आएगा? फेल वाला। तो 29 31 20 50 5 55, 55 क्या है? 55 फेल। 55 क्या है? फेल। तो कुल कितना हो गया? 55। और 55 फेल है। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये जो सवाल में दिया है 720, वो पास दिया है। क्या दिया गया है? पास का दिया गया है। तो फेल कितना हुआ? फेल 55 हुआ। तो पास कितना हुआ? 45। पास हुआ 45। और यहां दे रखा है कितना पास हुआ? 720। काटो इसको, 9 5 45, 9 78, 80, और 5 से काट दो, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो कह रहा है प्रतियोगी परीक्षा में कितने लोग शामिल हुए? तो अरे प्रतियोगी परीक्षा में 100% लोग शामिल हुएंगे। चिपकाओ 2 0 और बन जाओ तुम यूपीएसआई के हीरो। चिपकाओ 2 0 और बन जाओ तुम यूपीएसआई के हीरो। बना दो आंसर कितना? 1600। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 1600। तो इस तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन यूपीएसआई में दोनों हमने करा दिया। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और इस पे करा रहा हूं, जिससे जितनी प्रकार की समस्याएं वो क्या होते हैं? समाप्त हो जाए। अब मेरे भाई एक क्वेश्चन आपके सामने है। यूपीएसआई ने 22 नवंबर 2021 को सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा। एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, सेक्शन बी में 77% उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों सेक्शन में 18% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण रहे, फेल रहे। यदि दोनों सेक्शन में 1425 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यदि सॉल्व करके आप हमें आंसर बताएं, क्या आंसर हो सकता है? तो देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि ए सेक्शन में 80%, हमने कहा कि क्वेश्चन बनाते समय जो दोनों दिया हो, वही कॉन्सेप्ट, व्हाट्सएप वाला और कॉल वाला। इतने % लोग व्हाट्सएप से बतियाते हैं, इतने % लोग कॉल से बतियाते हैं, इतने % लोग व्हाट्सएप और कॉल दोनों से बतियाते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? फिगर बनाना पड़ता है। व्हाट्सएप कॉन्सेप्ट में क्या करना होगा? फिगर बनाना होगा। तो आइए फिगर बनाते हैं हम लोग। फिगर आप बनाएंगे तो आपका फिगर कुछ इस तरीके का एडिट होगा, और सेक्शन ए हो जाएगा, सेक्शन बी हो जाएगा। और कहेंगे सर हम किस चीज का फिगर बना रहे हैं? पास का बना रहे हैं कि फेल का बना रहे हैं? तो मैं कहूंगा मेरे भाई, दोनों देख लो, दोनों सेक्शन में जो हुए हैं उसी का तुम चित्र बनाओ। और दोनों सेक्शन में 18% अभ्यर्थी क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। अगर फेल हुए हैं तो तुम चित्र किस चीज का बनाओगे? फेल का बनाओगे। ये बना दो। अंग्रेजी में लिखोगे तो फेल लिख देना, हिंदी में लिखोगे तो क्या लिख दोगे? अनुत्तीर्ण का। तो बना लिए ना चित्र।
अब तो चित्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। करेंगे फिर से आप पूछेंगे सर हम कैसे चित्र बनाएंगे, हम आपको बताएंगे मेरे भाई जो दोनों के बारे में दिया गया हो वही चित्र आप बना दीजिए। तो दोनों के बारे में आपको दिया गया था फेल। अब अगर फेल दोनों के बारे में बना दिए हो तो पूरा चित्र ही फेल का बनाओगे। एक तरीके से तुम समझो तुम सेंटर खोल लिए हो, फेल रिसर्च सेंटर, फेल पे तुमसे बात करोगे। तो ये प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 80% लोग उत्तीर्ण हुए हैं। 80% लोग क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तुम कहोगे सर हमको पास ना बताइए, हमको पास से कोई मतलब ही नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ फेल पे काम कर रहा हूं। तो अगर 80 लोग पास हुए हैं तो फेल कितने लोग हुए, 20 लोग। अब 20 लोग जो फेल हुए हैं, अच्छा दोनों में कितना 18 था, दोनों में था 18। अब जो 20 लोग फेल हुए हैं ए वाले चित्र में, इसमें 20 लोगों को रखना है, ए वाले कमरे में 20 लोगों को रखना है और हमें 18 लोग पहले से छूसे पड़े हैं भाई, तो बचे गए लोग 2। आप कहेंगे सर यहां 2 आएगा, बिल्कुल सही बात 2 आएगा। बी में 77% लोग पास हुए हैं। अरे मुझे पास से कोई मतलब नहीं, 77 पास हुए हैं तो 23 फेल हुए हैं। और 23 में बी वाले खाने में कई लोग पहले से बैठे हैं, 18 लोग, तो बचे कई लोग। बन गया चित्र, किस चीज का चित्र बना, फेल का चित्र बना। लेकिन यहां तो दिया है पास, 1425 लोग पास हुए, तो हम जरा देख लेंगे कि कुल कितने परसेंट लोग फेल हुए हैं। तो भैया 18 5 23 2 25, कुल कितने परसेंट लोग फेल हुए हैं, 25% लोग। तो कितने पास हुए होंगे, 75। अब कहेंगे सर हमको पास से क्या मतलब, अरे यहाँ पास दिया ना है 1425 लोग, तो 75 की वैल्यू हो गई कितनी, 1425। अब काटो इसको, 15 से 25 से काटो, 25 3 75, 25 5 125, 125 हो गया तो 17 बचा, 25 7 175। अभी आ गया 3 से काट दिए, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 19। 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 19। 2 0 चिपकाओ, यूपीएसआई के हीरो बन जाओ। 2 0 चिपकाओ, यूपीएसआई के हीरो बन जाओ। अब करेक्ट आंसर कितना आ गया, 19। करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 19 तो बन जाएगा। तो आप ये सवाल समझ गए होंगे, एक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे जिसमें ये कहेगा कि इतने परसेंट लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, इतने परसेंट लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं और इतने परसेंट लोग व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दोनों चलाते हैं। इस सवाल को लगाने के लिए क्या बनाएंगे आप, फिगर। यूपीएसआई के लेटेस्ट सवाल में करा दिया, सीजीएल का मैं 2023 का सवाल करा रहा हूँ, मगर इससे हायर मैथ पूछ ही नहीं सकता। सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इससे हायर क्या पूछेगा। और हर क्वेश्चन तुम्हें 15-20 सेकंड में सॉल्व करना आपको बता रहा हूँ। तो आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं सर। आइए, यहां से परीक्षा का क्वेश्चन बदल गया और क्वेश्चन आ गया जनसंख्या से रिलेटेड। जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है मेरे भाई, इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले किसी चीज को पढ़ने से पहले उसकी प्रॉपर्टी को पकड़ के रखना चाहिए कि सर यहां से क्या क्या बन सकता है। अगर किसी रास्ते पर जाने से पहले हम समझ जाए कि वहां क्या क्या बाधाएं हो सकती हैं, तो शायद हमारी यात्रा जो है वो ज्यादा सफल बनी जाएगी, क्योंकि हम आने वाली समस्याओं के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ मेरे भाई 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं सबसे पहले आपको परिचित करा रहा हूं क्या क्या पूछा जाएगा। तो कितने टाइप के पूछा जाएगा, 4 टाइप के। 4 टाइप की चीजें की जाएंगी आपसे, 4 टाइप। अब आप कहेंगे सर मैं 4 टाइप कैसे समझूंगा एग्जाम में, कैसे मैं समझूंगा कि 4 टाइप का कौन सा टाइप आ गया। बिल्कुल समझ जाएंगे, जब तक मैथ तमिल चैनल है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए 4 टाइप में क्या होगा। पहली बात यह है, पहली कंडीशन ये होती है कि रेट दे देगा परसेंटेज के फॉर्म में, रेट दे देगा परसेंटेज के फॉर्म में, और यहां पे रेट दे देगा परसेंटेज के फॉर्म में। एक बार ये कहेगा कमी, एक बार ये कहेगा वृद्धि। मतलब पहले तो 2 ही प्रकार का बनता, 2 बातें वो कर सकता है।
मतलब जनसंख्या में दो प्रकार की हो सकती है, एक जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है और एक जनसंख्या में कमी हो सकती है। जनसंख्या में दो कंडीशन आती है, एक जनसंख्या वृद्धि हो सकती है, एक जनसंख्या में कमी हो सकती है। अब मेरे भाई जैसे किसी जगह की जनसंख्या, जैसे कोविड-19 आया, हमारे यहाँ जनसंख्या में कमी हुई, लेकिन इस समय जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, 130 करोड़ प्लस हम लोग पार कर रहे हैं। हाँ, हर आदमी खाली पड़ा है, बस प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट बन रहे हैं, मम्मी प्लस पापा बाई 2 निकल के आए प्रोडक्ट। मार्केट में इतने ढेर सारे प्रोडक्ट आ जा रहे हैं, 130 करोड़ प्रोडक्ट हो पाए, तो या तो कमी होगी या तो क्या होगी, वृद्धि होगी। दो लक्षण मिलेंगे, एक कमी का मिलेगा, एक वृद्धि का मिलेगा। अब इन दोनों में दो दो प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। एक हो सकता है आगे का सवाल पूछे, बाद का, और एक हो सकता है पहले का पूछे। यहां भी हो सकता है बाद का पूछे या फिर हो सकता है पहले का पूछे। तो मेरे भाई आप समझ पाए हैं कि परसेंटेज में दो बात देगा, एक या तो वृद्धि देगा या तो कमी देगा, और दूसरी बात यह है कि या तो बाद का पूछ सकता है या तो पहले का पूछ सकता है। दो बात पूछ भी सकता है और दो बात दे भी सकता है, या तो परसेंटेज में वृद्धि देगा या तो परसेंटेज में कमी देगा, या तो पहले का पूछेगा या तो बाद का पूछेगा। तो आप कहेंगे ठीक है सर आगे बढ़िए, मैं बिल्कुल समझ गया हूं कि दो ही बात दी जाएगी, या तो हमसे वृद्धि पूछी जाएगी या तो हमसे कमी पूछी जाएगी, या तो नहीं, या तो हमसे बाद का पूछा जाएगा या तो हमसे पहले का पूछा जाएगा, और या तो परसेंटेज में वृद्धि दिया रहेगा या तो कमी दिया रहेगा। ठीक है, आइए अब एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेटेस्ट में आपको करवा रहा हूं। एसएससी सीपीएसआई में 3 अक्टूबर 2023 को एक क्वेश्चन पूछा, अभी आपका चल रहा है नवंबर में ही मैं आपको एक क्वेश्चन अवेलेबल करा रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या इतनी, यह प्रतिवर्ष 15% वार्षिक दर से बढ़ती है। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या ज्ञात करें, 2 साल पहले जनसंख्या कितनी रही होगी। अब मेरे भाई पहले के क्वेश्चंस और 2023, 22, 21 के क्वेश्चन और 2015 के क्वेश्चन में इतना ही अंतर है, पहले यहां का नंबर बहुत छोटा दे देता था, अब यहां का नंबर थोड़ा बड़ा दे देता है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि समस्या यह है कि बड़े बड़े मास्टर आ गए और ट्रिक बताने लगे, मार्केट में प्रकाश सर आ गए और सवाल को धुआं धुआं करने लगे 5 सेकंड में। तो बोर्ड के पास भी तो कुछ इश्यू चाहिए ना कि हम क्वेश्चंस को टाइम टेकन कैसे बनाएं। तो क्वेश्चन को बोर्ड को कुछ नहीं सूझा, तो बोर्ड ने क्या किया, कहा कि नंबर ही बढ़ा दे दूंगा, करो काटो। अब देखो कैसे सिखाते हैं प्रकाश सर भाग देना। तो बोर्ड के साथ डाल डाल पात पात का भी खेल चल रहा है। अब देखो ध्यान से समझो, सबसे पहला काम रहेगा जनसंख्या का जब सवाल पूछेगा आपको, सबसे पहला काम होगा आप परसेंटेज को तोड़ दीजिए। 15% का भिन्न कितना होता है, 3/20। कहेंगे सर 3/20 आप कहां से लिख देते हैं बिना गुणे 1/100 किए, प्रैक्टिस। और साथ में मैंने शुरू में बताया था, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि 5% और 4% पे काम करो, 5% और 4% पे काम करो, फ्रैक्शन अपने आप टूट जाएंगे। चाहे 2023 का क्वेश्चन है चाहे 2026 में आए। 5% 1/20 होता है, 5% कितना होता है 1/20, 5 3 15, कई बार गया 3 बार गया और 3 बार गया तो 3/20 हो जाएगा। और क्या रखा है, बिल्कुल 3/20। अब आप ये सोचिए कि 15% वार्षिक दर से क्या होता है, बढ़ता है, और बढ़ता है तो इसका मतलब जुड़ता है, बढ़ता है मतलब जुड़ता है। तो 20 था, 15% बढ़ गया तो कई हो गया 23, 23/20। फाइनल फ्रैक्शन आपका कितना हो गया, 23/20। तो सबसे पहले फ्रैक्शन लिखना आप समझ लीजिए, जैसे यही होता 20% तो आप लिखते 1/5, फिर 5 1 6/5, इससे कोई मतलब नहीं, सीधा 6/5 से कम होता। इसी प्रकार आपका मान लीजिए 30% होता तो 3/10, 10 3 13/10। तो समझ गए होंगे आप हमसे काम किससे है,
हमसे काम जो है वो 23/20 से है। किससे है? यही अगर कमी देगा तो घट जाएगा, कमी देगा तो क्या होगा? घट जाएगा। अब देखो इस समय हमें संख्या दिया है 3, 52, 3, 14। इतना बड़ा नंबर क्या देने की जरूरत थी बोर्ड को? दे दिया, हिला दिया, परेशान कर दिया। चलो यहां लगा देना गुणे। अब ये आप सोचिए कि जनसंख्या हर साल बढ़ रही है। जनसंख्या हर साल क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर जनसंख्या हर साल बढ़ रही है तो 2 साल पहले कम रही होगी कि ज्यादा? जनसंख्या हर साल बढ़ रही है। सर मैं नहीं समझ पा रहा हूं, कम रही होगी कि ज्यादा? आई डोंट नो, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। देखो समझ में आ जाएगा। हर साल बढ़ रही है। पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, अब इतनी हो गई, और बढ़ गई, इतनी हो गई। हर साल बढ़ रही है, बढ़ती जा रही, हर साल बढ़ रही है, बढ़ गई। अगर हर साल बढ़ गई, मान लो 2010 है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, हर साल बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, तो पीछे 2 साल पहले पूछ रहा है तो 2 साल पहले कम न रही होगी? 2 साल पहले क्या रही होगी? कम रही होगी। तो आओ समझ गए होगे, वैसे नहीं समझे होगे, चित्र से समझ गए होगे। कम रही होगी, आपको समझ में आ गया। सर हर क्वेश्चन में सोचना कम रही होगी। कुछ लोग इस क्वेश्चन को करते क्या है, कैसे बता देंगे? 20 से 23 हुआ, 400 से 529 हुआ। नहीं, वो सब कुछ नहीं करना, झेल जाओगे। चारों टाइप का नहीं पढ़ाएगा, जो आपको सरल होगा उसको डाल देगा, फंस जाओगे। मैं हर टाइप का करा रहा हूं। देखो आपको हो जाएगा 20/23। क्या? कम रही होगी तो कम वाला ऊपर, ज्यादा रही होगी तो ज्यादा वाला ऊपर। 20/23 गुणे 20/23। कई साल का मामला दिया है? 2 साल का। अगर 2 साल दिया है तो 2 बार गुणा करो, 3 साल दिया रहेगा तो 3 बार गुणा करना। अब चलो काटो। अब तो हालत खराब होगी काटने में, बिल्कुल खराब होगी सर। आइए देखते हैं कैसे काटेंगे आप। मेरी भी खराब हो रही है। 23 दिशा में 529, सीधा 529 से भाग। 529 छक्का, तो 6 9 या 54 की 4 हाथ से 5, 6 2 18, 5 23, हाथ से 2, 6 5 30, 2 32, 13 से 4 गया 9, 11 से 3 गया 8, 4 में से 2 गया 2, फिर उतारिए 1। अब ये आ गया 2800, 2851, 529, 6 हाथ से 5, 6 2 18, 5 23, हाथ से 2, 6 5 30, 2 32, 13 से 4 गया 9, और आपका हो गया 11 से 3 गया, अच्छा 11 में से 3 गया 8, और 4 में से 2 गया 2 से हो गया। अब ये कितनी टाइम जाएगा? तब ये जाएगा आपका 5 5 25, 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार जाएगा। 9 5 45, हाथ से 4, 9 2 18, 4 22, हाथ से 2, 9 5 45, 2 5, अच्छा 5 9 45, हाथ से 4, 5 2 10, 4 14, हाथ से 1 हो गया, 5 2 25, 1 26। अब इसको घटाओगे तो ये आएगा आपका 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया 6 हो गया, 8 में से 4 गया 4 हो गया, और 8 में से 6 गया 2 हो गया। अब इसको 4 उतारोगे, फिर 5 बार जाएगा, 655 बार। कितनी बार गया? 655। अब 655 गया तो ये हो गया 20 दिशा में 400, किनारे 2 0 आएगा, और ये 655 66, ये 424, 4 से 2 26 64 00। ये आपका करेक्ट आंसर होगा 26 64 00। और ये 55 बार नहीं जाएगा, 666 बार जाएगा, 6 6 6 6 6 6 बार जाएगा।
तो अब आपको ये ध्यान रखना है, यही यहाँ पर एसएससी सीपीएसआई ने इसी जगह आपको उलझा दिया। सारा फंक्शन आप जानते हुए भी इसको काटने में समस्या नहीं पड़ रही। और गया कितनी बार? 600। यही तो उलझा सकता है बोर्ड, और कहीं आपको उलझा नहीं सकता, भाग में उलझा देगा। अब इसका आप गुणा करेंगे 666 का, 666 बार जाएगा, 20 दिशा में 400, 2 जीरो कटेगा, 4 से 24 4 हाथ से 2, 4 से 24 2 26 हाथ से 2, 4 से 24 2 26 26 64 डबल जीरो आ गया। क्या होगा? भाग में उलझ सकते हैं। और इसका कोई जुगाड़ नहीं, बोर्ड जब चाहेगा आपको फंसा देगा और जब चाहेगा 5000 दे देगा, जल्दी से कट जाएगा। वो डिपेंड करेगा बोर्ड के ऊपर वो क्या चाहता है। तो इसमें आप बिल्कुल मत घबराइएगा, कोई भी भाग देगा, आप ही नहीं कोई भी भाग देगा। अभी आप मत देखिएगा टीचर कितना तेज भाग दे दिया, टीचर को क्या करना है? टीचर हो सकता है देख के आया भाग, टीचर को नहीं जाना है। बड़ा बड़ा भाग जो टीचर दे देता है 529 नवैया 800, इतना वाला कुछ नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। उसको तो माइंड में है, वो सॉल्व कर सकता है। आपके सामने नया है तो भाग में आप मत घबराइएगा। सब बहुत तेज भाग कौन देता है? कोई नहीं, सब ऐसे ही देते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। तो आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन, एक मोबाइल, अब हमने जनसंख्या टाइप का क्वेश्चन कहा, तो ये मत समझ लीजिएगा कि जनसंख्या टाइप के क्वेश्चन जो है मोबाइल पे नहीं बनेगा, वो मोबाइल पे भी बन सकता है। एक मोबाइल का मूल्य 30,000 रुपया है। पहले वर्ष के अंत में मूल्य 12% घट जाता है और अगले वर्ष 15% घट जाता है। तो 2 साल बाद मोबाइल, आज मोबाइल का दाम 30,000 है और दोनों साल अगर मोबाइल घट रहा है तो 2 साल बाद मोबाइल का दाम कम होगा कि ज्यादा होगा? बिल्कुल कम होगा। आप कहेंगे बिल्कुल से कम होगा, तो ठीक है, कम होगा। ये 30,000 है गुणे 12%। 12% का मतलब होता है, अब तुरंत समझिए 12% कितना होता है। ये चीज बहुत जल्दी जानना होगा, ये सब जानता है। तो तुरंत आप समझ जाइए 4 के फॉर्म में आ रहा है कि 5 के फॉर्म में आ रहा है। तो आप कहेंगे सर 4 के फॉर्म में आ रहा है, 4 3 12 और 4% होता है 1/25, तो 12% कितना हो जाएगा? 3/25, है ना। अब देखो मेरे भाई, अब घट रहा है, 12% घट रहा है और घटने वाले में हमने आपको बताया था कि घटा देंगे। 25 में से 3 गया कितना? 22/25। तो आपको कम लाना है तो 22/25। अगली ही बार 15% घट रहा है, तुरंत आप कहिए 15% 3/20। कहेंगे सर कितना जल्दी आप जान जाते हैं? बिल्कुल कुछ नहीं जानते। 5% हमको मालूम है, 5% 1/20, 15% 3/20। परसेंटेज का पहला वीडियो जो हमने डाला था, हमने साफ बताया था 4% और 5% का काम करिए। हर वीडियो में मैं बताता जा रहा हूँ 4% 5% का काम करिए। अभी आप कह सकते थे सर वो तो 2020 की बात हो गई, 4% 5%, अब नहीं पूछता। अरे भैया देख रहे हो 2023 के क्वेश्चन में 4% 5% का खेल है। ये 2030 तक रहेगा, जब तक प्रकाश सर पढ़ाएंगे तब तक यही चलेगा। तो ये ध्यान रखिए। तो अगली बार 3 घट गया तो बचा गई 17/20। तो कम लाना है, कम वाला 17/20 काटो। 25 दूना 50, 500 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 30 60 आ गया। 22 छक्का 132, 1320 गुणे 17 आ गया। 17 0 0 17 2 34, हाथ से 3 17 3 51 3 54, हाथ से 5 17 5 22, 22,440 कहेंगे सर इतना तेज गुणा कैसे कर लिए, काट लिए? ये तो करना पड़ेगा भाई, इतना तो कर सकता है, इतना तो कोई भी कर लेगा, मैं ये नहीं, बहुत लोग कर लेंगे। तो ये आप कर सकते हैं, ऐसे आपको करना हो। तो ये कहेंगे आप 2 जीरो से 2 जीरो कट गया कैसे? अरे 25 दूना 50, 500 हो गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज कैलकुलेशन को फास्ट रखिए। कैलकुलेशन बहुत स्लो रहेगा तो एग्जाम नहीं पास कर पाओगे। आज स्लो का कोई जमाना नहीं है। अब जो है हीरो पुश से चलने वाले लोग नहीं रह गए हैं। अब समय जो है वो अपाची का आ गया है, समय जो है रेसिंग गाड़ियों का आ गया है। अभी हीरो पुश पे तुम हीरो पुश से जाते रहो, तुम्हारे पास कौन गर्लफ्रेंड हो, तुम उसको कहो चलो हीरो पुश से बैठो, मैं चल रहा हूँ तुमको मसाला डोसा खिलाने इलाहाबाद, बैठेगी कौन? उधर जाएगी किसी बुड्ढे के साथ बैठेगी, तुम्हारे साथ नहीं बैठेगी, है कि नहीं? मतलब नहीं है जमाना भाई हीरो पुश का, तो नहीं जाएंगे लोग। तो समय के साथ बदलिए, स्पीड का जमाना है, स्पीड के साथ काम करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। ये है
एक गांव की जनसंख्या 40% वार्षिक दर से घटती है। हर साल 40% घट जाती है। यदि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या 15,000 थी, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या हर साल घट जाती है। 2 साल पहले का दिया है तो हर साल घट रहा है, 2 साल में तो और घट गई हो। हर साल जनसंख्या घट रही है और 15,000 आज का नहीं दिया गया, 2 साल पहले का दिया गया है। अगर 2 साल पहले का दिया गया तो आज तो और घट गई होगी। बताओ घटकर कितना हो गई? करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा? तो मेरे भाई हमने सबसे पहले आपसे ये कहा कि फ्रैक्शन ले लीजिए। 40% का फ्रैक्शन 2/5 ले लिए होंगे आप। अब कहेंगे फिर मैं फ्रैक्शन में फंस गया सर। नहीं, बिल्कुल नहीं फंसा। 20% 1/5 तो 40% 2/5। अब घट रही है, अगर घट रही है तो तुम घटा दो, 5 में से 2 चले जाएगा, क्या बचेगा? 3/5। फाइनल फ्रैक्शन कितना? 3/5। बस ये सोचना है ज्यादा लाना है कि कम। फाइनल फ्रैक्शन आने के बाद बस इतना सोचना है ज्यादा लाना है कि कम लाना है। तो आइए देखते हैं ज्यादा लाना है कि कम लाना है। तो 15,000 है 2 साल पहले, हर साल घट रही है, तो आज कम ही ना हो जाएगी? हाँ सर, बिल्कुल कम हो जाएगी। आप बिल्कुल सही बात कहें कि कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो कम वाला ऊपर, और ज्यादा होगी तो ज्यादा वाला ऊपर। कम होगी, कई बार कम होगी। 2 साल है तो 2 बार कम। 5 पचम 25 छक्का 150, 3 त्रिका 9 छक्का 54। करेक्ट आंसर देख लें। यशस्वी एमटीएस 2023 मई का एग्जाम, मई में पूछा गया सर। क्या रखा सर? बताइए, कोई समस्या थी? बिल्कुल नहीं, बहुत आसान था सर। फ्रैक्शन आ रहा है तो काटना पीटना इतना आसान होगा कि कभी कभी आप अपने आप पे विश्वास नहीं करना कि इतना तेज में लगा लिया, मेंटली डिस्टर्ब होने लगेंगे। फिर आप कुछ देर बाद संतुलन बना पाएंगे, नहीं मैं लगा सकता हूं क्योंकि यूट्यूब पे अब मैं ताना है कि नहीं। तो आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये क्वेश्चन 2023 जून के एग्जाम में पूछा गया। एक नगर की जनसंख्या 20% बढ़ रही है। सर बढ़ रही है, मैं तुरंत फ्रैक्शन लिखूंगा। बिल्कुल लिखो, 20% बराबर 1/5। बढ़ रही है तो 6/5। बढ़ रही है तो कितना? 6/5। सर मैं पहले फ्रैक्शन लिख लूंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हो। 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या इतना है। 2 साल बाद की जनसंख्या दिया है 69,120। 2 साल बाद का दिया है। अब यही सवाल में फंस जाता है। अगर ये सवाल तुम ऐसे लगाते हो 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाते हो तो फंस जाते हो। 2 साल बाद की जनसंख्या दे रखा है और हर साल जनसंख्या बढ़ रही है तो 2 साल बाद और बढ़ गई होगी। तो आज कम रही होगी कि नहीं रही होगी? 2 साल बाद नहीं समझ पा रहे, तुरंत डंडा बनाना। 1 2 3 डंडा बनाए। हर साल बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है तो उनको 2 साल बाद दे दिया है, हिया वाला दे दिया है। अहिया वाला पूछ रहा है तो कम न रही होगी? हाँ सर कम रही होगी, बिल्कुल सही बात है। चित्र से मैं समझ पाई इस बात को, बहुत बढ़िया। कम रही होगी तो कमन वाला ऊपर, कम वाला ऊपर। कम कौन है? 5 की 6, 5 कई बार काटो 6 से। 6 का नम 6, 6 का नम 6, 6 का नम 30, 6 का 12, 6 का नम 6, 6 नम 54, 6 दूना 12, 1920 बटे कितना? 25। गुणा कर दो। 25 0 0, 25 गुना 50 से 5, 25 9 225, 5 230, 23 हासिल, 25 23 48। करेक्ट आंसर कितना हो गया? 48। करेक्ट आंसर कितना हो गया मेरे भाई? 48,000 आंसर हो गया इसका। आप कहेंगे बिल्कुल सर मैं समझ गया। अब मुझे जनसंख्या के क्वेश्चंस में, चाहे वह मोबाइल के क्वेश्चंस हो, चाहे जनसंख्या का हो, चाहे व्हाट्सएप का हो, चाहे इंस्टाग्राम का हो, बिल्कुल मैं नहीं फंसूंगा। बिल्कुल सही बात है। आइए अभी मैं आपको और लेटेस्ट सवाल कराकर
कैलकुलेशन में उलझा देता हूं। ये देखिए एसएससी सीएचएसएल ने लेटेस्ट 2 अगस्त 2023 को क्वेश्चन 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 12,000 थी। 2 साल पहले थे। पिछले 2 वर्षों में गांव की जनसंख्या में इतने और इतने परसेंट की वृद्धि हुई। 2 साल पहले जनसंख्या दिया है और 2 साल में जनसंख्या बढ़ी है। 2 साल में जनसंख्या क्या हुई है? बढ़ी। अगर जनसंख्या बढ़ी हुई है, हर साल जनसंख्या बढ़ रही है, प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, तो आज जनसंख्या और बढ़ गई होगी कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल बढ़ गई होगी। बढ़ते बढ़ते ही तो 130 करोड़ पहुंची है। आइए बढ़ा देते हैं हम लोग भी। 12,000 गुणे 2.5% बढ़ा। 2.5% का सर हम फ्रैक्शन नहीं जानते हैं। अरे मेरे भाई, कोनो बात नहीं जानते हो। 5% का जानते हो ना? 5% होता है 1/20, तो 5 का आधा 2.5, तो 1/20 के आधा 1/40, तो 2.5% का फ्रैक्शन 1/40 और वृद्धि हो रही है 41/40, तो 41/40 लिखेंगे सर। अगले साल क्या लिखोगे? अगले साल 3% का फ्रैक्शन नहीं होता है, 3/100 होगा। 3/100 होगा तो बढ़कर 103/100। सर मैं 3 0 से 3 0 काट दूंगा, 4 3 12 पढ़ दूंगा। बहुत बढ़िया पढ़ दोगे भाई तुम। ये हो जाएगा 123 गुणे 103। नहीं, मैं इतना बड़ा गुणाम नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि मैं इकाई अंक का कॉन्सेप्ट यूज कर लूंगा। 3 त्रिका 9, किनारे 9 आना चाहिए। आइए देखिए कहीं 9 है, बिल्कुल यहाँ 9 है, और डी ऑप्शन लगा देंगे बिना गुणा किए। डी ऑप्शन लगा देंगे बिना गुणा किए। तो एग्जाम में अपने दोनों आंख, दोनों कान और दिमाग और मैथ तांडव के द्वारा पढ़ाया गया सारा कंटेंट एक साथ खोल देना, तब सिलेक्शन। नहीं तो एग्जाम में पता चले कि तुम्हारे यहाँ याद आ रही है, घर की याद आ रही है, मम्मी पापा की याद आ रही है, गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, ये लड़की वो लड़की की याद आ रही है, रोड वाली लड़की की याद आ रही है, कोचिंग वाली लड़की की याद आ रही है, तब तो डूब जाओगे। तब डबल स्टार्ट नहीं, बिना स्टार के रह जाओगे। समझ रहे? हाँ, किसी काम का नहीं बचोगे। देख रहे हो यूनिट कॉन्सेप्ट, तुम बिना मतलब अब तुम बहुत जल्दी जल्दी बुरा किया जा रहा है। मैं तो बहुत तेज बुरा करता हूँ। 130 103 3 तरीका ना 3 दूना 6, कुछ नहीं तो पकड़ोल हो जाओगे, करवा जाएगा, सब खराब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये भी देखते जाओ, कोई तुमसे तेज ना लगा भाई, इसके लिए यूनिट डिजिट भी देखते रहना चाहिए। कहीं सर सब ऑप्शन में ना होता था। अरे सब ऑप्शन में ना होता तो सब ना गुणा करते, और सब गुणा करते तो तुम गुणा करते भाई। अरे ये ध्यान रखो। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2 अगस्त 2023 को ऐसा ही सवाल एक और पूछ लिया। 2 वर्ष पूर्व एक छोटे से शहर की जनसंख्या 60,000 थी। 2 वर्ष पूर्व एक छोटे से शहर की जनसंख्या 60,000 थी। पहले वर्ष इसमें 5% की वृद्धि हुई, लेकिन महामारी के कारण दूसरे वर्ष इसमें 10% की कमी आ गई। महामारी आ गई, कोविड-19 आ गया। इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होता है। सीधा आप फ्रैक्शन पे काम करें। 60,000 पूरे 5% बढ़ रही है। अच्छा ये ध्यान रखो, ये 2 साल पहले की जनसंख्या दिया है, अब इस समय का पूछना है। 2 साल पहले का दिया है और इस समय का पूछ रहा है। अब 5% बढ़ रही है, अब 2 साल पहले का दिया है। अब अगर 5% का फ्रैक्शन है आपका 1/20, तो 20 से कितना हो जाएगा? 21/20। अब 10% की कमी हो रही है तो 1/10, ये कितना हो जाएगा? 9/10। इनसे कोई मतलब नहीं है, आपको इन चीजों से मतलब है। अब आपकी वैल्यू दी गई है कितना? 60,000 गुणे 21/20 गुणे 9/10। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से काट गया, 300 आ गया। 9 3 2700 हो गया, गुणे 21 आ गया। 2 0 लिख दो। अब 2 0 के बाद 21 7 147 हासिल हो गया 14।
21 दूना 42, 46 10 56। करेक्ट आंसर कितना हो गया? 56,700। गुणा भाग तेज कर लो यार, गुणा भाग बहुत स्लो पढ़ाना ठीक नहीं है। गुणा भाग की स्पीड आप बनाए रखिए धीरे धीरे, ठीक है। आइए सारे सवाल, ये एग्जाम का बहुत फेमस क्वेश्चन है जनसंख्या वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा गड़बड़ी करते हैं लड़के। बहुत फेमस क्वेश्चन है। मैं कई क्वेश्चन आपको इसीलिए करा रहा हूं, मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि कितने एग्जामों में क्वेश्चन आया है और आपको इस पर कितनी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो और अभी 1-2 प्रश्न हम करेंगे इस पे, जो आपका डाउट है सारा जैसे क्लियर हो जाए। एसएससी जीडी पे आ जाइए। एसएससी जीडी एग्जाम ने 1 दिसंबर 2021 को एक क्वेश्चन पूछा। 1 दिसंबर 2021 को इसने क्या कहा? एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है। कोई नहीं समझ पाता ह्रास मतलब क्या, तो समझ लो घाटा। मशीन की वर्तमान कीमत इतनी है, 2 साल बाद कीमत बताइए। अगर मशीन की वैल्यू हर साल घट रही है, किस परसेंट से? 10% से। 10% घट रही है मतलब 1/10, और घट रही है तो 9/10। जुड़ती तो 11/10, 9/10 हो गया। आज मशीन जो है ये क्या, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 2.5 लाख की। आज मशीन 2.5 लाख की है और 2 साल बाद मशीन का दाम पूछ रहा है। तो अगर हर साल घट रही है तो 2 साल बाद और न कम हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी सर। ये तो आप ऐसा तरीका हमको बता दिए हैं कि हम समझ गए हैं कि कैसे कम होगा। बिल्कुल कम हो जाएगी। कम होगी तो कम वाला ऊपर रखोगे भैया, 9/10 गुणे 9/10, 2 0 से 2 0 काटोगे, 9 9 81, ये हो जाएगा 25 गुणे 2500 गुणे 81, 2 0 लगा दोगे, 25 करना 25 हाथ से 2, 25 अट्ठे 200 और 202, तो सब 202 और 500 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप सही कहे हैं, 202 और 500 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 202 और 500 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जीडी के एग्जाम में भी पूछा गया, बहुत आसान था सर। आसान नहीं था, बिल्कुल आसान हो गया, बहुत बढ़िया। ये देखिए, आप कहेंगे सर अलग अलग परसेंट आ गया, जैसे 2 साल में अलग अलग आया था वैसे 3 साल में अलग अलग आएगा, तुम काहे घबरा रहे हो भाई? एसएससी जीडी ने 3 दिसंबर 2021 को एक क्वेश्चन पूछा। 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य कितना लाख है भाई? 65 लाख। इसका मूल्य पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर क्रमशः इतना 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 दर से घट रहा है, घट रहा है और घट रहा है, हर साल घट रहा है। तो 3 साल बाद तो घट ही जाएगा ना भाई। हर साल घट रहा है तो 3 साल में काफी घट जाएगा सर। बिल्कुल, कितना घटकर हो जाएगा? क्या करेंगे? एसएससी जीडी में जितने क्वेश्चन आए थे, आप एसएससी जीडी में मेरे पढ़ाए सारे बंदे 20 में 19 क्वेश्चन सही करके आए हैं। कोई तो 20 का 20 सही करके आ गया है। मतलब यार कुछ है ही नहीं। तो मैं तांडव की पूरी तांडव सीरीज पढ़ लो, तुम्हारा कब्जा होगा नौकरी पे, तुम्हारा कब्जा है। अब देखो, ये हो गया 65 लिख के 5 0 लगा दो तुम भैया, 5 0। सर पहले साल 5% घटा है, 5% घटा है तो 19/20 हुआ है। 4% घटा है तो 24/25 हुआ है। 3% हो गया 97/। अब आपको 2 3 0 कटा है, 25 दूना 50, 1 0 और कट गया, 5 से काटेंगे 13 130। ये आपका बन गया 130 गुणे 19 गुणे 24 गुणे 97। इतना बड़ा गुणा कौन करेगा सर? मैं नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं करोगे यार? करना पड़ेगा, सब करता है। नहीं, मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल करना भी नहीं है। अगर आप मैथ तांडव से जुड़े हैं, इतना गुणा करेंगे तो हो गया। कुछ मत करो। ये देखो, किनारे किसी में भी 0 है ना, तो तुम 0 लिख दो। किनारे किसी में भी 0 है तो क्या लिख दो? 0 लिख दो। अब देखो, 3 9 27, 7 चौका 28, 8 8 7 56, ये 6 आएगा, पक्का आएगा। कौन ऑप्शन में 6 है? सर इसमें तो 8 है, गलत है। सर इसमें तो 2 है, गलत है। सर इसमें 4 है, गलत है। यहाँ है 6, यह है सही। नहीं करना पड़ेगा गुणा, मैं बचा दूंगा आपको गुणा से, है ना। और गुणा से बच गए,
सर मैं बहुत जल्दी सवाल को लगा लिया, बहुत एहसान है आपका, बुरा समझ से बिल्कुल बुरा करना नहीं, इतना बड़ा बुरा नहीं करता। स्मार्ट बनो, हार्ड वर्क से जीवन अब नहीं चलने वाला है, अब स्मार्ट वर्क से काम चलेगा। हार्ड वर्क वाले फेल हो गए हैं, अब स्मार्ट वर्क, अब दुनिया जो है ये अंगुली से कंट्रोल हो रही है। फावड़ा चलाने वाले दुनिया नहीं कंट्रोल करेंगे, उंगली से कंप्यूटर पे बैठ के लोग दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब माइंडेड बनना है ना। तो ठीक है, आइए एसएससी जीडी का एक सवाल और मैं आपको देता हूं। तो पिछले सवाल से आपने ये सीखा कि कैसे बुरा को भी सर बचा सकते हैं। अब देखिए, अब जब भी बड़ा बुरा आएगा सर मैं बुरा नहीं करूंगा, मैं बच जाऊंगा। किसी विशिष्ट शहर की आबादी 5 लाख है, यदि वार्षिक जन्म दर 5% और मृत्यु मतलब 5% लोग पैदा होते 1% मर जाते। तो ये मान लेते हम 4 पैदा कर, मतलब 5 लड़के पैदा हो, एक ही मर जाए, तो ओकर काउंटिंग का कर सीधा 4 का ना काउंटिंग करो। 4 3 साल बाद शहर की आबादी कितनी होगी? अरे 5 में एक ही न मरा, 4 तो बढ़े, हर साल 4% बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी। 3 साल बाद जनसंख्या बढ़ जाएगी, अब 5 नहीं बढ़ेगी, 5 बढ़ी 1 घटी, 4 ही बढ़ेगी। तो आइए 4% का फ्रैक्शन लिखिए 1/25 और बढ़ गई मतलब 26/25। कितनी बार सर? 3 बार, बिल्कुल 3 बार। तो आइए ये आपको दिया गया है 50A, अब 3 बार क्या करना है? 26/25। फिर बहुत बड़ा बुरा आने वाला है सर, देखते हैं क्या होगा। 25 दूना 50, 2 लिख के 4 0, 25 अट्ठे 200, 8 लिख के 2, 25 3 75, 2 25 दूना 50 सर आ गया 32 गुणे 26 गुणे 26 गुणे 26। सर यहां तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि यहां तो दो ऑप्शन में 2 है, बिल्कुल सही बात, फंस। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 26 का कर दीजिए 32 में गुणा, 26 दूना 52, हासिल हो गया 5, 26 3 78, 5 83, आ गया 832, 26 26 में 676, कुछ तो स्क्वायर याद रहना चाहिए। ये आ गया। अब कुछ फायदा नहीं हुआ, करना पड़ेगा आपको क्या? गुणा। तो 832 का 676 में गुणा करना है। 6 दूना 12, 6 दूना 12 हासिल 6 3 18 19, बस इतने पे छोड़ दो, मत करो गुणा, यही छोड़ दो इस लाइन को और इसका गुणा कर दो। 7 दूना 14, अब सीधा ले लो, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 9 4 13 3 आएगा। मतलब इस बार आपको लगा होगा सर तो गुणा फंस जाएगा, इस बार तो गुणा करवा के छोड़ेंगे सर को। नहीं कुछ नहीं करवाना है भाई। इन्हें देखिए ना 2 आ गया, और 2 अंक, क्योंकि 2 अगर यूनिट डिजिट न सेम था, यूनिट के बाद 2.5 अंक नहीं न सेम था, 2.5 तक काम कर लो और 2.5 तक काम करके उत्तर लगा दिए। स्मार्ट से भी ज्यादा स्मार्ट बनना, मतलब स्मार्टनेस आनी चाहिए, है ना। आप नहीं तो आपको लगेगा सर यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, कैसे नहीं लगेगा? लगाना ना पड़ेगा भाई, लगाएंगे तो कैसे नहीं लगेगा। एसएससी जीडी ने 9 दिसंबर 2021 को भी एक क्वेश्चन और इस पैटर्न पर पूछा है। एक कंपनी की आय प्रतिवर्ष 30% बढ़ जाती है, एक कंपनी की इनकम जो है हर साल 30% बढ़ रहा है। 2018 में इतना हो गया है, 2016 में बताइए। अगर हर साल बढ़ रही है तो परसेंटेज जो बढ़ रही है 30% बढ़ रही है, 30% मतलब 3/10 मतलब 13/10, फाइनल फ्रैक्शन आ गया 13/10। हर साल बढ़ रही है, और 2018 में इतनी पहुंची है तो 2016 में कम रही होगी, ज्यादा कम रही होगी, बिल्कुल कम रही होगी। आइए ला देते हैं कितना कम लाएंगे तो बिल्कुल 70 90 70 98 000 कम लाएंगे, 10/13 कर देंगे, 2 बार करेंगे सर, बस बिल्कुल 2 बार करना ही करना है।
तो आपका 13 से काटो, 13 बचे 65, 5 बचा, 13 चौका 52, 13 छः 78, 3 जीरो लगा दिया। फिर 13 से काटो, 13 चौका 52, 13 दूना 26, 3 जीरो लगा दिया। सर 42 लिख के 3 जीरो यहाँ लगा दिया, 2 जीरो ही यहाँ बचा है। सर 42 लिख के 5 जीरो आएगा, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 लिख के कितना जीरो आएगा? 5 जीरो, और करेक्ट आंसर कितना होगा? 42 लाख, है ना। तो एसएससी जीडी के सारे सवाल, एसएससी सीजीएल के सारे सवाल, एसएससी सीएचएसएल में जितने आए सवाल आए तो बहुत है भाई। इतना सवाल आया है कि मैं दिखा दूंगा ना तो आपको लगेगा सब बस यही पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं कई सवाल दिखा के, मैं लोग 2-2 कराते हैं, मैं 5-5, 7-7 इसलिए करा रहा हूं कि आप पहले पैटर्न के क्वेश्चंस को पकड़ लीजिए, पहले परंपरागत क्वेश्चंस को पकड़ लीजिए, फिर गैर परंपरागत को करेंगे। और आपके दिमाग से ये भी बातें निकाल देना चाह रहा हूं कि आप ये भ्रम में बिल्कुल नहीं रहिए कि सर यूट्यूबर जो बड़े बड़े सवाल कराते हैं वही पेपर में आते हैं, वो पेपर में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। सब अपने से बनाकर अपनी अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, बस सिलेक्शन नहीं देना है किसी। सिलेक्शन के क्वेश्चन से जो बार बार एग्जाम पूछ रहा है, परंपरागत क्वेश्चन को पहले काम करेगा। ये क्वेश्चन उस पैटर्न से हट कर है। एसएससी फेज 11 में क्वेश्चन पूछा गया 30 जून 2023 को। ये क्वेश्चन थोड़ा हट कर है। हट कर का मतलब क्या है? अब क्वेश्चन शेष राशियों वाली आ जाती है। तो शेष राशि में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा? एक में शेष रहेगा, एक में शेष नहीं रहेगा। यही याद रखिए बस। एक में शेष रहेगा, एक में शेष नहीं रहेगा। एक में शेष रहेगा, एक में शेष नहीं रहेगा, बस इतनी सी बात है। अगर शेष नहीं रहेगा तब तो बहुत बढ़िया है, सीधा जोड़ो आंसर आ जाएगा। और शेष रहेगा तो उससे भी बढ़िया है, बिना जोड़े उत्तर आ जाएगा। सर क्या बात कर रहे हैं? देखो सही बात है। शेष नहीं रहेगा तो जोड़ोगे उत्तर आएगा, और शेष रहेगा तो जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, उत्तर आ जाएगा। सर मैं तो शेष वाले में हमेशा फंस जाता हूं। अरे फंस जाते हो क्योंकि मैं तांडव नहीं था, अब नहीं फंसोगे। आइए देखिए, जय अपनी मासिक आय का 50% किराने और बिल में दे देता है, 20% कपड़ा खरीद डालता है, 5% दवा खरीद डालता है, उसके बाद इतना बचा भी लेता है। जय की इनकम काफी नहीं होगी। जय की मासिक आय। सर पूरे सवाल में कहीं शेष दिया ही नहीं। पूरे सवाल में कहीं शेष नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है। सीधा आ जाओ। 50 खर्चा किया, 20 खर्चा किया, 50 20 70, 5 खर्चा किया, 70 5 75, 100 में 75 खर्चा कर दिया, शेष नहीं है तो पता रहा। 100 में 75 खर्चा कर दिया तो बचाया कहीं 25। हाँ सर बिल्कुल सही आप कहें, 25 बचाया। 25 बचाया तो यहां कितना बचाया? 12,500। 25 पंचवा 125, आ गया कितना? 500। आ गया कितना? 500। 2 जीरो लगाओ और एग्जाम के हीरो बन जाओ। आ गया कितना? 50,000। 2 जीरो लगाओ और एग्जाम के हीरो बन जाओ। आ गया कितना? 50,000। आप कहेंगे सर शेष ना रहे तो कितना अच्छा है। बिल्कुल सही बात है, शेष नहीं रहेगा बहुत अच्छा है, लेकिन शेष रहेगा तो भी अच्छा है। क्या अच्छा है? सब नहीं लगा पाएंगे, तब आप लगा पाएंगे, है ना। आइए देखते हैं अगला सवाल शेष का है कि बिना शेष का है। शेष आ गया। शेष अगर शेष आ गया तो कौन से है कि एसएससी सीजीएल ने 24 जुलाई 2023 को पूछ लिया शेष वाला क्वेश्चन। अब कहेंगे सर शेष वाला कैसे लगाऊं? अरे कुछ नहीं यार, बिल्कुल आसानी से लगाओ। कैसे लगाओ? मान लो उसकी आय शेष नहीं था तो नहीं मानना, शेष है तो मान लो उसकी आय थी यक्स। मैंने कहा था ना जोड़ना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं जोड़ना पड़ेगा, देख लेना। यक्स आय थी। अब आ जाओ फ्रैक्शन। 25% खर्चा करता है, 25% मतलब 1/5
4। याद कर लो फ्रैक्शन, नहीं याद है तो मैं तांडव का पहला वीडियो देखो जिसमें हमने फ्रैक्शन को मौखिक करने का तरीका बताया, बड़े बड़े फ्रैक्शन को। 25% का फ्रैक्शन कितना, 1/4। मतलब 4 इनकम थी, 1 खर्च हो गया, बचा गए शेष वाले में शेष देखो, 4 इनकम थी, 1 खत्म हो गया, शेष कहीं बचा, 3 बचा। सर बिल्कुल लिख दो 3/4। 4 इनकम थी, 1 खर्चा हो गया, बचा गई 3। 18%, चलो 25% हमने करा दिया। 18% का फ्रैक्शन होता है 9/50। सर मुझे नहीं याद है 18% कैसे होता है, नहीं याद है तो 18 को 1/100 कर दो, या तो 2% याद होगा 1/50, 2 9 18, 9/50 हो जाएगा, 9/50। अब 50 में 9 खर्च कर दिया तो शेष के सवाल में शेष लिखो, 9 खर्चा कर दिया तो शेष कितना बचा, 41/50। 16% खर्च कर दिया, 16% का फ्रैक्शन 4/25। सर मुझे नहीं आ रहा है 4/25, अरे भैया 4% 1/25, 4 चौका 16, 4/25। कितनी बार 4 वाला बताया हूं, 4 खर्चा कर दिया, बचा का 21/25। अब कह रहा है मेरे पास 861 बचा है, कितना बचा है 861, यहां तो इतना बचा हो गया, जितना बचा लिख दिए, बुढ़े 861 लिख दिए। आ जाओ काटो, यही तो कटेगा, 21 चौके 84, 21 से 41 है, 41 से 41 कट गया। हाँ सर क्या बात है। अब आ गया ऊपर बचा 3 और 1 से 3 1 से, हाँ ये जो है नीचे गुड़ा हो जाएगा, तो 5 चौका 20, 200 और 25 दूना 50, तो ये आ गया 5000। कितना आ गया 5। पूरा तो कर लोगे ना मेरे भाई, हाँ बिल्कुल कर लेंगे सर। 5000, 3 यक्स बराबर 5000 आ गया, तो यक्स बराबर 5000/3 आ गया 1666.66, इसलिए करेक्ट आंसर 1666। तो क्या आपने देखा कि शेष वाले सवाल में कुछ है, शेष वाले सवाल भी बहुत सही है सर, जोड़ना नहीं पड़ा, हाँ गुणा करना पड़ा, जोड़ना नहीं पड़ा लेकिन गुणा करना पड़ा। तो आइए इसका अगला सवाल देखते हैं, कहां पूछा गया, कैसे पूछा गया। ये देखिए इतना बड़ा सवाल देखिए, घबरा गया, अरे सर बहुत बड़ा आ गया, कैसे करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ ना समझ में आए, अब मैं क्या करूं। कुछ ना समझ में आए तो कुछ करो ही नहीं, कुछ मत करो, अपने आप आ जाएगा। देखो सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्चा करता है, वह शेष मिल गया, शेष, रुक जाओ, पढ़ो ही मत, शेष मिल जाए पढ़ो ही मत। मान लो उसकी आय कितनी थी, अब तुम्हें ना समझना कि यक्स पे हाल हो रहा है, कुछ मानना है यक्स। 20% खर्चा कर देता है, जब ध्यान से देखो 20% मतलब 1/5 में ये खर्चा कर देता है, कई शेष बचा, 4। कई शेष बचा, शेष वाले सवाल में ऊपर बस शेष है तो लिखना है, अब कुछ करना नहीं है। 4/5, 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, 10 में 3 खर्चा कर दिया, शेष कई बचा, 7 बचा सर। अच्छा 50% किराए पर खर्च करता है, 50% मतलब 1/2, 1/2, 1/2 मतलब 2 में 1 खर्चा कर दिया, बच्चा का है 1/2। 50% माता पिता पर खर्च करता है, बच्चा का 1/2। कहा था हमारे पास 1/2 नहीं, 11,200 बचा। ये सवाल शेष में जितना खर्चा करे जाए सब करवा दो, जो बचे वही लिखते जाओ, बस शेष का सवाल सॉल्व, कुछ नहीं है शेष के सवाल में। चलो काटो, 7 से काटो, 7 × 9 7, 7 × 42 1600 आ गया। 4 से काटो, 4 चौका 16, 400 आ गया। अब चलो नीचे वाले सब वहां जाके पूरा हो जाते हैं। 5 × 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 चौका 80,000, 200 चौका कितना 80,000। करेक्ट आंसर कितना हो गया 80। कुछ है शेष के क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, बस ऊपर शेष लिखते जाओ, नीचे टोटल लिखते जाओ, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन जिसको देख के आप हैरान हो जाते हैं पेपर में, ऐसे सवालों में कुछ नहीं है। दिस इज यूनिक कॉन्सेप्ट।
ये यूनिक कॉन्सेप्ट है। आपसे कम समय में सवाल उत्तर प्रदेश में कोई नहीं लगा सकता। बस आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, फ्रैक्शन में पकड़ बना जाती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइए। ये आज के क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिए, लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जिसका हमने यूनिक कॉन्सेप्ट बताया, बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट बताए, और साथ में हमने आपको ये दिखाया कि वह क्वेश्चंस कहाँ के एग्जाम में आए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करने के लिए इतने ही टाइप के क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हमारे चैनल मैथ तांडव टेलीग्राम पे जाइए, वहां परसेंटेज नाम की सीट पड़ी हुई है। आने वाले 15 से 20 सालों में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन उस सीट में कलेक्ट है। उसको लगाने के बाद आपको 21, 22, 23 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बेहतर से बेहतर तरीके से कम समय में क्वेश्चंस को लगाकर शिखर पर पहुंच सकते हैं। शून्य से हम शुरुआत करके आपको शिखर तक पहुंचा देंगे, और मेहनत करेंगे तो डबल स्टार दिला देंगे। तो आप इस पर मेहनत करते रहिए मेरे भाई, मेरे दोस्त। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल मैथ तांडव को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए। छुपा के बिल्कुल मत रखिए, इसको सब तक पहुंचाइए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।